अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो एलोवेरा लेटेक्स होता है, यानी कि एलोवेरा को आप काटते हो ना, उसके पत्ते को, उसके लीफ को, तो आप देखो साइड से पीला पीला पानी निकलता है। तो आम पब्लिक जो है वो तो उसको ज़ाया कर देती है, वो तो उसको कट मारती है, उसका वाइट वाला गूदा निकालती है, धोती है और फ्रिज में रख देती है, ग्राइंड करके गैलन में जमा करके फ्रिज में रख लेती है। आम आदमी इसके जो पीला जर्द पानी उसको ज़ाया करना ज़्यादा पसंद कर देता है। लेकिन ये है कि यही चीज़ जब खरीदने जाओ तो बाहर बड़े मुल्कों से बहुत महंगी आती है। तो हमारे मुल्कों में जो लोग समझदार हैं वो इसको काम में लाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि उसके पत्तों में कट्स मार देते हैं, पेपर कटर से या ब्लेड से पत्ते के आखिरी नोक पे 3-4 लकीरें मार देते हैं और नीचे बर्तन का बंदोबस्त कर देते हैं। तो या प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, प्लास्टिक का जो शॉपिंग बैग है, दूध की खाली थैली जो होती है वो ऊपर रख के रबर बैंड लगा देते हैं कट मार के, तो उसमें रुख नीचे की तरफ रख देते हैं उसको। ऑफ कोर्स जब वो लेटेक्स गिरेगा तो उसका रुख खुद ही नीचे हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो उसमें पीले रंग का पानी काफी मकदार में आता है, यानी कि सुबह ही सुबह आपने एक कार्रवाई डाल दी और जैसे जैसे सूरज गर्म होता जाएगा लेटेक्स ज्यादा से ज्यादा निकलता जाएगा और जैसे जैसे सूरज ठंडा होता जाएगा लेटेक्स का गिरना कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ये पीला जर्द पानी जमा किया जाता है। हमारे यहाँ तो उसको यूज में नहीं है या बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। जिस तरह सोम कल्पा आपके कश्मीर से जाती है बाहर और फिर बाहर से वो जिस नाम से आती है तो 10 रुपए किलो जा रही है और करोड़ों रुपए किलो के हिसाब से आ रही है। क्यों? क्या आपके यहाँ प्रोसेसिंग नहीं है? हमारे यहाँ इसकी प्रोसेसिंग नहीं है, इसको प्रोसेस नहीं किया जाता। सोमकल्पा को बड़े महंगे नाम से आती है पाकिस्तान में और जो लोग इसका कारोबार करते हैं वो बड़े लोग कहलाते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो लेटेक्स है एलोवेरा का, हमारे यहाँ इसका इतना वो नहीं है कारोबारी एतबार से, लेकिन जो लोग काम करना चाहते हैं वो देखते हैं कि बाहर मुल्कों से आती है तो बहुत महंगी पड़ती है, तो वो फिर अपने हिस्से का, अपनी ज़रूरत का खुद बना लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से बनाते हैं और फिर इसका जितना भी पानी जमा हो गया उसको किसी भी शीशे के बर्तन में उसको तोल लेते हैं, उसका वजन कर लेते हैं कि कितना वजन है और इतनी ही मिकदार में सुहागा पिसा हुआ, बगैर भुना हुआ, डायरेक्ट कच्चा पिसा हुआ सुहागा उसमें मिला के मिक्स करके धूप में सुखा के पीस के पाउडर बना के रख लेते हैं। तो ये हो गई बहुत बड़ी कीमती तरीन चीज। जब इसको अगर देने की नौबत आए तो सिर्फ नर्सिंग मदर, वो माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको नहीं दिया जाता। जो हामला खवातीन हो, हालत हमल में हो, प्रेग्नेंट हो, उनको भी ये नहीं दिया जाता है। तो बाकी सबको दिया जा सकता है। किस सूरत में कि पेट बंद हो गया, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म ही नहीं हो रही, दवा खा खा के तंग हो गए, ज़िंदगी से बेजार हो गए, जितना ज़िंदगी में कमाया था सारा कॉन्स्टिपेशन की दवा में लगा दिया, उससे जान छूटनी शुरू हो जाती है, बंदा ठीक हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी बलगमी मर्ज़ है, अब बलगमी मर्ज़ कह लीजिए, अच्छा ये तो खुश्की का मर्ज़ था, कॉन्स्टिपेशन खुश्की का मर्ज़ था ना, यही कॉन्स्टिपेशन, खुश्की के सुद्दे बहुत हार्ड हो जाएं, ड्राई हो जाएं और टिश्यू पर प्रेशर मारें तो फाड़ दें तो उसको कहते हैं जी बवासीर हो गई, खूनी बवासीर हो गई, जख्मी बवासीर हो गई। बंदा जब भी बाथरूम में जाता है तो पूरा WC का मोड जो है खून से भर जाता है। तो ये सारी बातें कब हो रही होती हैं? जब उसके हार्ट टिश्यू ने उसको फाड़ दिया, एंड को, तो रेक्टम के एंड को फाड़ दिया। तो ऐसी सूरत में पता चला ये तो सारी बातें खुश्की की थी, खुश्की में तो ये काम करता है। लेकिन एक अजूबा बात यह है कि ये कसरत बलगम के मरज़ को भी खारिज करता है। अब कसरत बलगम का जो मरज़ है वो आपके पास 3 मर्ज़ों के नाम से कहानी एक ही है, बात नाम 3-3 दे दिए गए, जिसको आप वेट एलर्जी कहते हैं, ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं और सीलिया का मरज़ कहते हैं, जिसके में आपके मुआलिज जो हैं आपको गंदम खाने से मना कर देते हैं। तो कमाल ये है कि वो खुश्की की दुनिया को तो ये गारत करता ही करता है, उससे बड़ा कमाल ये है कि ये बलगमी अमराज को भी खारिज कर देता है। यानी कि आपकी वेट एलर्जी हो गई, ग्लूटेन एलर्जी हो गई, सीलिया का मर्ज हो गया, इन तमाम अमराज में भी आपको जनाब वाली कोई पूरी जिंदगी परहेज नहीं करना पड़ता। चंद कैप्सूल आपने दे दिए, नॉर्मल बॉडी है, यानी कि बंदे को मोशन का मर्ज ना हो। हिकमत यही ना कि हालात के तहत फैसला करेंगे ना, हर एक गोली हर किसी के लिए तो नहीं होती। यानी कि कॉन्स्टिपेशन वालों को तो आंख बंद करके दे दें और सीलिया, ग्लूटेन एलर्जी, वेट एलर्जी वाले को सिर्फ ये देख के देना है कि उसको IBS जैसी कैफियत भी ना हो, उसको बार बार जो है संग्रहणी का मरज ना हो, बार बार थोड़ा खा के बाथरूम जाना नहीं पड़ जाता हो, तो ऐसी सूरत में उसको भी दे देंगे। और उम्र नॉर्मल जितनी भी हो, बालिग हो, नाबालिग हो तो फिर मकदार आदि करनी पड़ेगी। बालिग हो जैसे उम्र जो है 15 साल से लेके 85 साल तक की हो, तो ऐसी सूरत में सिर्फ 65 mg का कैप्सूल, 65 mg कैप्सूल कितना बड़ा होता है कि उसको खोलोगे तो उसके अंदर 3 काली मिर्चें आ जाएंगी। तो ये सबसे छोटे वाले कैप्सूल को 65 mg के कैप्सूल कहते हैं, जो हर पंसारी से मिल जाता है। तो ये देना होता है। आपका दिल कहता है कि यार ये पेशेंट टाइम ना ले ले, तो उसको नीम गर्म दूध से दे दें,
आपका दिल कहता है कि यार ये पेशेंट तो टाइम भी लेगा और बलगमी मिजाज का भी है, तो उसको नीम गर्म पानी से दे दें। हालात के तहत आप फैसला करोगे। उसकी आवाज़ में आपको क्या लगा? उसकी आवाज़ शीशे की तरह काटदार है, तो फिर आपने उसको चीनी मिले गर्म पानी से दे दो। उसकी आवाज़ बलगमी है, तो फिर आप उसको नीम गर्म पानी से दे दो। उसकी आवाज़ नॉर्मल है, तो उसको बेशक आप नीम गर्म दूध से दे दो। ये आवाज़ जब मोबाइल पे पेशेंट बात कर रहा होगा, तो उसकी आवाज़ से आप बहुत सारे फैसले कर लेते हो कि इसको डील किस खाते में किस तरीके से करना है। वरना इस तरह होता है, आपने दवाएं बना दी, दवाओं में खाने का तरीका लिख दिया, 10% को फायदा होगा, 90% को नहीं होगा। ठीक है, फायदा कब होगा? जब हालात के तहत फैसला करोगे कि इस केस को ये दवा इस तरीके से इस मेथड से अप्लाई करनी है, तो फायदा आ जाएगा, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।